हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीलाभ। मैं फिर से आ गया हूँ आपके बीच में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को शेयर करने के लिए। अगर आप लाइफ साइंस या बायोटेक्नोलॉजी या अलाइड फील्ड्स को बिलोंग करते हैं तो आपको ये बात अच्छी तरीके से पता होगी कि इन फील्ड्स में स्किल डेवलपमेंट का क्या रोल होता है। रोज़ नई नई टेक्नोलॉजी आती है और रोज़ नए नए इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं, रोज़ नई नई स्टडीज़ होती हैं और जिसके बेसिस पे आपको अपने आप को अपडेट रखना पड़ता है अगर आप लाइफ साइंस की फील्ड में अच्छा करना चाहते हैं। और इस तरीके की अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी कम हैं जहाँ पे आपको बहुत कुछ सीखने को मिले और आपको कुछ बहुत ज़्यादा पैसे भी ना देने पड़े। इसी तरीके की एक अपॉर्चुनिटी मुझे नज़र आई और ये अपॉर्चुनिटी कम्प्लीटली फ्री है। और ना केवल यहाँ पे आपको कोई पैसे नहीं देने हैं, जबकि यहाँ पे आपका अकोमोडेशन और लॉजिंग, रहना, खाना सब कुछ फ्री है। तो जी हाँ, आज मैं आपको बात करने वाला हूँ स्किल डेवलपमेंट सेंटर, स्कूल ऑफ लाइफ साइंस, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद की तरफ से आए हुए एक नोटिफिकेशन के बारे में। ICMR DHR के का तो नाम आपने सुना ही होगा। इससे पहले भी कुछ दिन पहले मैंने ICMR DHR की तरफ से अनाउंस हुए एक प्रोग्राम के बारे में आपको बताया था। तो ये यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद और ICMR DHR के कोलैबोरेशन के थ्रू ये ट्रेनिंग प्रोग्राम होने जा रहा है। और ये ट्रेनिंग प्रोग्राम रिसर्च मेथोडोलॉजीज़ इन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी के एरिया में हो रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रिसर्च मेथोडोलॉजी इन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी के एरिया में। और 8 जून से लेकर के 4 जुलाई तक ये प्रोग्राम होगा। तो लगभग जो समर वेकेशंस होती हैं उसके अंदर ये प्रोग्राम होगा। अगेन स्किल डेवलपमेंट सेंटर जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद का है और स्कूल ऑफ लाइफ साइंसेस का पार्ट है ये। तो इस वीडियो में हम पूरी की पूरी डिटेल में आपसे बात करेंगे कि किस तरीके से आपको अप्लाई करना है, कहाँ से मुझे ये नोटिफिकेशन मिला है और आपको फर्दर डिटेल्स कहाँ से मिल सकती हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। उससे पहले मैं फिर से आपको बता दूं, यहाँ पे आपको कोई भी पैसे नहीं देने हैं, कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट ये प्रोग्राम है। बस आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। अगर आप सेलेक्ट हो गए तो एवरीथिंग विल बी टेकन केयर ऑफ बाय यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद एंड ICMR DHR। तो सबसे पहले तो इसको थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं यहाँ पे। तो हर साल मैं तो जहाँ तक देख रहा हूँ, क्योंकि मैं इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देता रहता हूँ कंटिन्यूसली, तो लगभग हर साल ये अनाउंस होता है। तो स्कूल ऑफ लाइफ साइंसेज, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड फॉर इट्स एक्सीलेंस, ये सब चीज़ें दी हुई हैं इनके स्कूल ऑफ लाइफ साइंस के बारे में। तो ये बता रहे हैं कि जो ये प्रोग्राम है ये 6 हफ्ते का प्रोग्राम है। इट इज़ अ 6-week प्रोग्राम, enables trainees to get first hand knowledge, especially working skills with sophisticated instruments frequently used in research setup and biotech industries। जैसे मैंने आपको बताया था कि हर रोज़ नई जो टेक्निक्स हैं, नई इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो आ रहे हैं, उनके ऊपर आपको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस और उनके ऊपर काम करने का भी आपको मौका मिलेगा। अब एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं। पोस्ट ग्रेजुएट बायोलॉजी स्टूडेंट, तो यहाँ पे याद रखिएगा PG के स्टूडेंट्स, पोस्ट ग्रेजुएट बायोलॉजी स्टूडेंट्स करेंटली इन सेकेंड ईयर ऑफ द कोर्स। तो आपको अपना लास्ट ईयर पे होना चाहिए पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स, पोस्ट ग्रेजुएशन में। स्टडिंग इन गवर्नमेंट फंडेड कॉलेजेस, ये इंपॉर्टेंट है, इसको इन्होंने रेड कलर से लिख रखा है। गवर्नमेंट फंडेड कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़ दैट आर लोकेटेड इन रूरल एरियाज़। तो जो यूनिवर्सिटीज़ रूरल एरियाज़ में हैं, मेरे ख्याल से ऐसे स्टूडेंट्स को अपलिफ्ट करने की कोशिश की जा रही है जो कि रूरल एरियाज़ में हैं और जहाँ पे स्किल डेवलपमेंट का उतना ज़्यादा संभावनाएं नहीं हैं। तो पास ऑल द सब्जेक्ट्स इन द फर्स्ट ईयर ऑफ द कोर्स इनरोल्ड इन विदाउट टेकिंग सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशंस। तो आपका पूरा क्लियर होना चाहिए फर्स्ट ईयर। इसके अलावा आपका CGPA 8.0 से ऊपर होना चाहिए इन द फर्स्ट ईयर ऑफ द कोर्स स्टडिंग, एंड रिलैक्सेशन ऑफ 5% इन CGPA इज़ अलाउड फॉर SC/ST फिजिकली डिसेबल्ड एप्लीकेंट्स। तो आपका CGPA 8.0 से ऊपर होना चाहिए और 5% का CGPA में रिलैक्सेशन अवेलेबल है रिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए। अब एप्लीकेशन प्रोसीजर के ऊपर आते हैं। तो फिल द एप्लीकेशन एट द फॉलोइंग लिंक, ये लिंक दिया हुआ है, इस लिंक को मैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। हालांकि इसको ये जो जहाँ से मुझे मिला है उसमें यहाँ पे ये लिंक नहीं दिया हुआ था, लेकिन मैंने इसको एक्सट्रैक्ट करके, इसको कॉपी करके आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। और अभी मैं दिखा भी देता हूँ कि लिंक में क्या क्या आपको डालना है। एंड अपलोड द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स, ये चीज़ें आपको अपलोड करनी होंगी। CV, स्टेटमेंट ऑफ पर्पज़, कैटेगरी सर्टिफिकेट, इंडोर्समेंट फ्रॉम द हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन। इसकी डेडलाइन जो है वो 7 मई 2026 शाम 5:30 बजे इसकी डेडलाइन है, तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बात करते हैं स्टाइपेंडरी बेनिफिट्स। जैसे मैंने आपको बताया था, फुल वेवर ऑफ रजिस्ट्रेशन फ़ीस पूरी तरीके से वेव्ड ऑफ है। रजिस्ट्रेशन फ़ीस, एकोमोडेशन एंड फूड चार्जेस भी यहाँ पे वेव्ड ऑफ हैं। यहाँ पे कुछ भी आपको पे करने की आवश्यकता नहीं है।
सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में बात करें तो मैक्सिमम इनटेक जो है वो 30 पार्टिसिपेंट्स का है, बेस्ड ऑन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल्ड इन ऑल एस्पेक्ट्स। ठीक है, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर पूरा हो गया तो आपको यहाँ पे कॉल किया जा सकता है। 30 लोगों को सिलेक्ट किया जाएगा और स्टेटमेंट ऑफ पर्पस जो है उसके बेसिस पे यहाँ पे स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट आपके एकेडमिक परफॉर्मेंस तो मायने रखेगी। रिजर्वेशन पॉलिसीज़ जो हैं वो एज इट इज़ लागू होंगी। तो अगर आपको इसके बारे में कुछ डिटेल चाहिए तो डॉक्टर सुनेश येनुगु सर से आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा, कोऑर्डिनेटर हैं स्किल डेवलपमेंट सेंटर के। ईमेल आईडी उनकी यहाँ पे मेंशन्ड है और ये वेबसाइट भी दी हुई है। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि ये इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ये स्पॉन्सर्ड है और यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद की तरफ से ये स्पॉन्सर्ड है। अब मैं आपको दिखा लेता हूँ कि मुझे ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिली, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली अभी तक ये जो स्कूल ऑफ लाइफ साइंस जो स्किल डेवलपमेंट सेंटर है उसकी वेबसाइट पे अभी तक ये नहीं आया है। और सुरेश येनुगु सर से की जो लिंक्डइन पेज है उसके ऊपर मुझे ये नज़र आया, तो मैं ये दिखाता हूँ आपको। ये उनका लिंक्डइन पेज है, यहीं से मुझे ये चीज़ नज़र आई। देख सकते हैं प्रोफेसर सर का ये नाम है और यहाँ पे इसकी डिटेल है। तो आपको इनसे कांटेक्ट करना है अगर आपको डिटेल चाहिए। 10 घंटे पहले अभी ये आया है, तो मे बी अभी थोड़ा टाइम लग सकता है इसको अपडेट होने में। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये स्कूल ऑफ लाइफ साइंस का स्किल डेवलपमेंट सेंटर का वेबसाइट है। यहाँ पे जो प्रोग्राम्स मेंशन्ड है इसमें जनवरी 12 का जो प्रोग्राम जो है वो सबसे रीसेंट है, इसको कोई अपडेट नहीं किया गया है। तो मे बी हो सकता है कि ये थोड़े दिन में अपडेट हो। अगर मैं ऑल पोस्ट पे भी क्लिक कर रहा हूँ तब भी मेरे एंड पे तो कुछ भी नहीं हो रहा है, तो हो सकता है कुछ समय में ये अपडेट हो जाए। अब बात करते हैं वो जो ट्रेनिंग प्रोग्राम का जो लिंक था वो कैसे मिल सकता है। तो मैंने इस समय ट्रेनिंग प्रोग्राम को लिंक को एक्सट्रैक्ट किया जैसे मैंने आपको बताया था, और यहाँ पे आप एप्लीकेशन फॉर्म देख सकते हैं। और इसके बाद ईमेल, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कॉन्टैक्ट नंबर, जेंडर, आधार कार्ड नंबर, प्रेजेंट एड्रेस, करेंट स्टेटस आपका क्या है, क्या पढ़ाई कर रहे हैं, इसके अलावा कॉलेज यूनिवर्सिटी कहाँ है, एड्रेस क्या है, लोकेशन क्या है, ये सारी चीज़ें और SOP वगैरह आपको यहाँ पे ऐड करके सबमिट करना होगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूज़फुल रही होगी। एक बार आप खुद से भी ये वेबसाइट चेकआउट कर सकते हैं। मुझे तो ये चीज़ नहीं मिली। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको कोई भी क्वेरी हो तो डॉक्टर सुरेश येनुगु सर से कनेक्ट कर सकते हैं। इनका ईमेल आईडी यहाँ पे मेंशन्ड है, आप इसको देख सकते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक करिएगा, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इन सारी इन्फॉर्मेशन को लेकर के आने में, इसको इकट्ठा करने में बहुत एफर्ट्स लगते हैं, बहुत सारे लोगों की मेहनत लगती है। अगर आपको चैनल से बेनिफिट हो रहा है तो वीडियोज़ को ज़रूर लाइक किया करिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करिए। हमारे लिए एसेंशियल है ताकि हम और मोटिवेटेड होकर लिए आपके लिए और बेहतर कंटेंट लेकर के आ सकें। थैंक यू, हैव अ गुड डे।